पीसीसी के वो रूम में फीडबैक बैठकों का दौर और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा फीडबैक ले रहे हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने की पिछला विधानसभा चुनाव हार गए नेताओं से मुलाकात, और ये मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि जो जीत गए उनकी वजह से तो सरकार बनी है, लेकिन जो हार गए उसकी वजह क्या रही? वहां क्या कांग्रेस कमजोर थी? क्या कांग्रेस की गुटबाजी ने उनको हराया, या फिर किसी और नेता का ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से समर्थन कर दिया गया और इस वजह से वो हार गए? वजह बहुत होती है, और ये एक सुखजिंदर सिंह रंधावा का संगठन को लेकर वो विजन जो ये तय करेगा कि जहां चुनाव हारे क्या वहां संगठन कमजोर था, क्या प्रत्याशी पूरी मेहनत से काम नहीं कर पाए, क्या टॉप लीडरशिप का प्रत्याशियों को पूरा समर्थन था, क्या कांग्रेस के अंदर ही बगावत की वजह से वो हारे हैं। उन तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से बीते चुनाव में 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी हार गए, और यहीं से एक सही फीडबैक मिलता है क्योंकि जो जीते हैं वो सत्ता का हिस्सा हैं, लेकिन जो हार गए हैं क्या उनको अभी भी सत्ता के अंदर उतनी भागीदारी मिल रही है? क्या उनकी बातें अध्यक्ष तक मंत्रियों के जरिए पहुंच रही है, या फिर मंत्री उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं? क्योंकि इन सबके बीच में और भी कई सवाल होंगे। इन सबके बीच में सवाल ये भी होंगे कि जो बसपा से चुनाव लड़े, जो निर्दलीय चुनाव लड़े, जिनका इस वक्त कांग्रेस को समर्थन है, या फिर जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वहां जाहिर है कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं। तो वहां अगर वो हारे और उसके बाद से कांग्रेस सरकार ने बसपा को सम्मिलित कर लिया है, निर्दलीयों को अपने साथ ले आए, तो क्या वहां संगठन को मजबूत करने की कोशिश की गई? क्या वहां कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की कोशिश की गई? क्या वहां का जो नेता हार गया था क्या उसको मजबूत करने की कोशिश की गई? सवाल बहुत से हैं। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। ये बैठक उससे भी महत्वपूर्ण है, अगर जीते हुए विधायकों के साथ बैठक ली जाती तो शायद संगठन का सही खाका जो जमीन पर इस वक्त है उसकी सही तस्वीर सामने नहीं आती। सही तस्वीर के लिए हारे हुए प्रत्याशियों का खुलकर बोलना जरूरी, और सुखजिंदर ने वही किया। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीसीसी की तस्वीरें हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दोनों मिलकर उन हारे हुए प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। और जीत क्यों नहीं पाए? पहला सवाल तो यही जिस पर मंथन हो रहा होगा, और दूसरा सवाल यह कि चलिए कोई बात नहीं, 2018 में आप हार गए, तो 2018 से 2023 के चुनाव में जीतने के लिए क्या किया गया? क्या मेहनत की गई? कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया गया? क्या वहां संगठन का सपोर्ट मिला है? क्या वहां बड़े नेताओं का सपोर्ट मिला है? क्या वहां कांग्रेस को फिर से मजबूत किया गया है? ये बहुत सी चीजें हैं, और सच्चाई यही है कि अगर आप जीते हुए विधायकों से फीडबैक लेंगे तो शायद जमीनी वो तस्वीर सामने ना पाए जो तस्वीर हारे हुए विधायकों से फीडबैक में निकलकर सामने आएगी। क्योंकि हारे हुए प्रत्याशियों कि दिल में वो दर्द है, उनको पता है कि वो क्यों हारे हैं। उनको ये भी पता है कि हारने के बाद संगठन में उनको कितनी तवज्जो मिली है, सरकार में उनको कितनी तवज्जो मिली है। उनके जो कार्यकर्ता है जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की लेकिन मेहनत का परिणाम नहीं आ पाया, उन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार के अंदर क्या मिला है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब यहां ढूंढे जाएंगे। और ये अपने आप में एक बड़ा कदम सुखजिंदर रंधावा का, जिन्होंने प्रभारी के तौर पर उन विधायकों से मुलाकात करना मुनासिब समझा जो हारे हुए हैं। आपको याद होगा बाकायदा वो उन 25 सांसदों से भी मिले हैं जो चुनाव लड़े लेकिन मोदी लहर में हार गए। वहां भी उन्होंने वो खंगालने की कोशिश की कि भाई आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हारे क्यों ये बताइए, और इन 5 सालों में 3 सालों में क्या कर रहे हैं ये भी बताइए, संगठन को कैसे चार्ज किया गया ये भी बताइए। यहां समस्या और भी होंगी। कुछ विधायक ऐसे होंगे जिनके सामने जो कांग्रेस के खिलाफ लड़े आज वो कांग्रेस के साथ हैं। कुछ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो कुछ कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो वहां इन नेताओं का अस्तित्व क्या रहेगा जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? इससे भी बड़ा सवाल दरअसल ये कि जो बाहर से दूसरी पार्टी से चुनाव लड़कर जो कांग्रेस में शामिल हुए वहां उनके कार्यकर्ता ज्यादा हावी होंगे, और जो मूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं
वो वहां खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे होंगे। उन कार्यकर्ताओं के लिए बीते 4 साल में नेता ने क्या कदम उठाया, क्या आवाज उठाई, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या वहां कांग्रेस मजबूत है, या फिर मान लिया जाए कि जो दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए अब वही कांग्रेस के मूल चेहरे 2023 में हो जाएंगे। ऐसे में फिर जो चेहरे कांग्रेस के हैं उनका क्या होगा? ये एक जटिल प्रक्रिया है और इसका समाधान यकीनन 2023 के लिए कांग्रेस की राह को आसान करेगा, क्योंकि किसी भी जंग में जीतने के लिए ये तो जरूरी है कि अपनी ताकत को पहचाना जाए, लेकिन यह भी जरूरी है कि अपनी कमजोरियों को वक्त से पहले समझा जाए और उन कमजोरियों को दूर किया जाए। सुखजिंदर सिंह रंधावा इन बैठकों के जरिए शायद वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक लंबे वक्त के बाद राजस्थान कांग्रेस में एक ऐसे प्रभारी को हम देख रहे हैं जो जब से आए हैं वो संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, दरअसल ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी नज़र में अगर आप जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करते तो शायद जमीन का वो खाका तैयार हुआ आपको जमीन से दिखाई नहीं देता जो आपको हारे हुए विधायकों के जरिए दिखाई देगा, क्योंकि हारे हुए विधायक बताएंगे क्यों हारे। वो बताएंगे कि 4 साल में सत्ता और संगठन ने उनके क्षेत्र में क्या किया। वो बताएंगे कि वहां से जो अब निर्दलीय जीत कर आए, जो दूसरी पार्टी से जीत कर आए, जो कांग्रेस के हो गए, मूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां क्या महसूस कर रहे हैं। विजेंद्र, पूरी तरह कहा जा सकता है कि जीरो से शुरुआत सुखजिंदर रंधावा कर रहे हैं। पूछताछ का, फीडबैक का, संवाद का अर्थ यही होता है कि कैसे बहबूदी लाई जा सके, कैसे पार्टी को आगे आने वाले चुनाव में जीतने की राह पर रखा जा सके, प्रशस्त किया जा सके। राजस्थान में साफ तौर पर एक मिथक है, पिछले कई सालों का ये मिथक है, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। तो इतना आसान ये तमाम प्रयास होते हैं। हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे। अग्रिम संगठन कांग्रेस की जो हरावल दस्ते कहे जाते हैं उनमें एनएसयूआई एक प्रमुख हरावल दस्ता है। ये कहा जा सकता है कि युवा साथ होता है तो जीत मिलती है, युवा साथ नहीं होता तो जीत नहीं मिलती। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं का जो सपोर्ट था वो देखने लायक था। किस तरह से देखते हो? आप भी फीडबैक देने अंदर जाओगे तो क्या लगता है ये एक सिलसिला शुरू किया है प्रभारी ने, एक नया प्रयोग कह सकते हैं, संवाद का ये दौर है? निश्चित रूप से आदरणीय प्रभारी महोदय ने अपने अनुभव के आधार पर, आज उनका भी लंबा अनुभव है कांग्रेस पार्टी में, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कांग्रेस को जीरो ग्राउंड पर मजबूत करने की जो ये प्रक्रिया शुरू की है, इससे प्रदेश भर में सब में ऊर्जा का संचार है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो रहे हैं, अपनी बात मुखरता से रख पा रहे हैं और इसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आएंगे। किस तरह से लगता है क्या? क्योंकि यूथ है, यूथ जब तक सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी नहीं लेता। मैंने देखा है पहले एक ज़माने में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस खुद ही काम करता था, आप लोग भी कर रहे होंगे। तो क्या लगता है जो प्रभारी भी चाहते हैं, बहुत अच्छी स्कीम दी है अशोक गहलोत ने, लेकिन निचले स्तर तक उसकी जो ब्रांडिंग होनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसको लेकर अब आप लोग किस तरह का स्टेप उठाएंगे, क्या बात अंदर रखेंगे? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछली बार भी आप देखिए कि जब 2013 का चुनाव था, उन 5 सालों में भी कांग्रेस की सरकार ने बड़ी अच्छी योजनाएं लाई, लेकिन वो योजनाएं जैसा कि अभी आपने बताया कि वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई, वो एक समस्या कांग्रेस के सामने रही। तो इस बार कांग्रेस पार्टी भी इस बात को लेके बहुत संजीदा है और तमाम हरावल दस्ते, विशेषकर एनएसयूआई, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस कर रही है और हम हर मौके पर इस बात को बढ़ चढ़कर छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में सरकार की योजनाओं को लेके भी जा रहे हैं और कैसे उनको इसका लाभ मिले ये भी बात हम उन्हें समझा। क्या होना चाहिए, क्या इस रंधावा जी की फीडबैक के बाद क्या माहौल होना चाहिए, किस तरह से जमीनी ग्राउंड पे काम होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? इस सारे फीडबैक से बड़ी स्थितियां स्पष्ट होगी, सारी चीज़ उनके सामने पारदर्शिता से बिल्कुल उनके सामने आएगी, फिर वो अपने अनुभव के आधार पर फैसले लेंगे, उन फैसलों को एग्जीक्यूट किया जाएगा और एक मजबूत संगठन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में तैयार होगा। तो जिस तरह से, क्योंकि हरावल दस्ता है, बात करनी ज़रूरी थी, लाजमी था कि यूथ क्या सोचता है, क्या वो वर्ग कांग्रेस पार्टी का जो जिसे कहा जा सकता है कि ज़मीनी तौर पर जुड़ा है, और जैसा कि एक लंबे समय तक रहा है
SC ST OBC माइनॉरिटी, इस बेस पर पूरा कांग्रेस पार्टी का संगठन बरसों से काम करता है। ये जब वर्ग छिटकता है तो कांग्रेस पार्टी की हार होती है, सोशल इंजीनियरिंग गड़बड़ाती है, तमाम जो फिर फ्लैगशिप के स्कीम्स भी धरी रह जाती है। जब ये टिकट वितरण की खामियां होती है, टिकट सही चयन नहीं होता, तो क्या वो बातें हैं। अभी आरोप अंदर लग रहे थे, जो हारे हुए जो चुनाव थे विधानसभा के, उन्होंने लगाए कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी सुनी नहीं जा रही। कल लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जो थे हारे हुए, उन्होंने कहा कि हमें सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता। तो ये तमाम वो बातें हैं, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी बातें हैं। ऐसी कई सिलसिलेवार जो चीज़ें सामने आई हैं, वो फीडबैक रंधावा का अपने आप में आगे आने वाले नवाचारों के जरिए देखने को मिलेगा। अब किस तरह की जो रिपोर्ट होती है, इस पूरी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस आलाकमान विजेंद्र क्या इस दिशा में फैसला लेता है। लेकिन ये बात सही है कि एक पहल बहुत ही सकारात्मक यहाँ पर नए प्रभारी ने की है, और एक मैराथन मीटिंग कल से वो जुटे थे, अधिवेशन में लगातार वो सक्रिय दिखे। और जैसा कल आप खुद भी कह रहे थे कि बोली से सख्त हैं लेकिन मिजाज से सरल हैं, लेकिन अब फैसले भी उनके उतने ही अड़िग और वैसे ही कठोर दिखेंगे और अनुशासित दिखेंगे, तभी राजस्थान की कांग्रेस में ये मैसेज जाएगा कि प्रभारी। क्या आपको लगता है कि सुखजिंदर रंधावा ये मैसेज अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे कि चलिए जो बीत गया सो बात गई, आगे की सुध लेते हैं। और मैं यहां बैठा हूं, अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर आप कांग्रेस के नेता हैं, तो आप मानकर चलिए आपकी सरकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इलाकों में विधायक कौन है, इस वक्त मंत्री कौन है, सरकार आपकी है, आपकी सुनी जाएगी। ये भरोसा उनको दिला पाएंगे? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अभी कार्यकर्ता का भरोसा जीतना जरूरी है। कार्यकर्ता ही चुनाव में 2-3 महीने बाद चुनाव आचार संहिता सामने आ जाती है, उसके बाद कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, सरकार नहीं होती। संगठन काम करता है, और संगठन कौन चलाता है? कार्यकर्ता चलाता है। जो ग्राउंड पर जब वर्कर जब चुनाव में जाता है, सक्रिय होता है, पार्टी के लिए वोट मांगता है, अपने नेता जो उनके पार्टी में उम्मीदवार बनते हैं उनके लिए काम करता है, तभी सही मायने में जीतता है। ये ज़रूरी है कि कार्यकर्ता की सुनी जाए, उनको मौके मिले जाए उनकी सरकार में, उनके संगठन में, और ये तभी संभव है जब कार्यकर्ता का सम्मान हो, आदर हो। अभी तक ये आदर और सम्मान में कहीं कोई कमी है, यही कारण है कि बातें उठ रही है। ठीक है योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और वहां से रिपोर्ट करने के लिए।